पूज्य आचार्य लोकेश जी ने पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर जी का दिव्य उपस्थिति में आर्ट ऑफ लिविंग के बेंगलोर स्थित आश्रम में आयोजित खेल में नैतिकता और नेतृत्व पर छठे विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने परम पूज्य आचार्य लोकेश जी को शांति का वकील बताते हुए कहा कि आचार्य लोकेश जी पूरी दुनिया भर में जैन परंपरा के प्रमुख, बहुत गतिशील आध्यात्मिक नेता और पूरे विश्व में जाने जाते हैं। हमें इनका स्वागत करना चाहिए। आपको बता दें कि आचार्य लोकेश मुनि जी ने खेल में नैतिकता और नेतृत्व पर विश्व शिखर सम्मेलन को लेकर संबोधित किया, जहां परम पूज्य आचार्य लोकेश जी ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का धन्यवाद करते हुए गुरुदेव की मदद के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया। कहा कि स्पोर्ट्स में भी या कहीं भी सफलता की कुंजी अगर नहीं है तो वो एकाग्रता में है। Lokesh Muni ji is one of the great advocate of peace, and he travels around the world and heads the Jain tradition, and very dynamic spiritual leader and known all over, and we welcome him. Yeah. Finally, I would request Muni ji to just say a couple of words before we end. आप दो शब्द बोलिए। विश्व भर में कोटि कोटि लोगों के भीतर मॉरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड ह्यूमन वैल्यूज की ज्योत जलाने वाले ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव, रेस्पेक्टेड मिस्टर एरिक, गुरुदेव के इतने अथाह ज्ञान के बाद कुछ कहना बहुत ही अटपटा सा लगता है, पर मुझे लग रहा है गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे अभी कह रहे थे कि गुरु पीछे खड़ा होता है कि चलो तुम, और मुझे तो कह रहे हैं कि पीछे नहीं, मैं तेरे साथ ही हूं, मैं तुम्हारे पास ही हूं, बोल तुम। दो शब्द इतना ही निवेदन करूंगा। बात चल रही है स्पोर्ट्स में एथिक्स की, बात है बिजनेस में एथिक्स की, पर मुझे लगता है स्पोर्ट्स में एथिक्स या बिजनेस में एथिक्स से पहले एजुकेशन में एथिक्स को लाना होगा। जब तक एजुकेशन में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं होगा, बिजनेस की उम्र है 25 से 50 वर्ष की मान लीजिए, स्पोर्ट्स की भी उम्र मान लो मैं अगर कह दूं तो 18-20 से लेके 40-45 की, तो उससे पहले जब तक, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगा रहा है, जो कि बुद्धि, गणित और तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसीलिए जो अभी प्रश्न आया था हार और जीत के बीच का या स्पोर्ट्स के अंदर अनैतिक बातों का, जब तक मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का प्रावधान नहीं जुड़ेगा, और इसलिए पूज्य गुरुदेव आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जो अलग जगा रहे हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, जो अलग जगा रहे हैं मेडिटेशन की, योग की, प्राणायाम की, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, स्पिरिचुअल, ये सब मददगार बनते हैं। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। क्रिकेट की दुनिया में जिन्हें लोग भगवान भी कहते हैं, सचिन तेंदुलकर जब नर्वस 19 के शिकार हो रहे थे लगातार, चंडीगढ़ से उन्होंने संवाद स्थापित किया। उनके मित्र ने, किसी ने कहा, मैंने उस समय गुरुदेव से सीखी हुई, जो गुरुदेव ने कोटि कोटि लोगों को सिखाया है, डीप ब्रीदिंग का, दीर्घ श्वास का जो प्रयोग है वो एकाग्रता की रामबाण औषधि है। और स्पोर्ट्स के अंदर भी, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे व्यापारी हो, सफलता की कुंजी कहीं है तो वो एकाग्रता में है। तो आज मैं समझता हूं ऐसे सागर के बीच में हम गोते लगा रहे हैं, जो ज्ञान का सागर है, जिन्हें अनुभव है इन सारी चीजों का, तो निश्चित रूप से हमारी इस दुनिया के अंदर भी नए वैल्यू और मूल्य जुड़ेंगे, और भारत जो है पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने में समर्थ बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल इतना ही कहूंगा, मॉरल वैल्यू से पहले भी, जैसे धर्म के क्षेत्र की अगर बात करें, नैतिकता, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म, हुआ क्या कठिनाई कि केवल उपासना को ही धर्म मान लिया। इसी तरह से स्पोर्ट्स के अंदर भी हो, तो जब तक हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को स्थान नहीं देंगे, और गुरुदेव के सानिध्य में तो
मैं इसीलिए बार बार यहाँ आता हूँ। जब जब मुझे अपनी बैटरी चार्ज करनी होती है तब गुरुदेव के पास आ जाता हूँ। सैकड़ों हजारों स्कूलों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है, जिस तरह से, तो मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहूंगा, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। गुरुदेव जो निर्माण का कार्य कर रहे हैं, जो सृजन का कार्य कर रहे हैं, जो उत्थान का कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी महान वीरों का बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अर्हं। हाय गाइस, मैं हूं परम सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूं गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।